हाय नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम दीपक जोशी है। इस समय मेरे साथ दो साहित्यकार हैं, दो कुमाऊनी साहित्यकार जिनकी किताबों को उत्तराखंड के लोग पढ़ना चाहते हैं। और इनकी किताबों की विशेषताएं यह हैं, अगर आप इसको लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो आप इसे पूरा पढ़े उठ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप अपनी किताब दिखाइए। यह है फसक टैल, जो लिखी है विनोद पंत जी ने, हमारे हमारे बड़े आदरणीय हैं। और दूसरी किताब है किस्याण, जो लिखी है माननीय गिरीश अधिकारी जी ने। दोनों का संयुक्त वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अधिकारी जी, आपने जो एक किताब लिखी किस्याण, तो क्या है इसमें और इसका नाम किस्याण क्यों रखा, क्या उद्देश्य है आपका? धन्यवाद। जैसे कि किसान एक बहुत पुराना शब्द है हमारे समाज में, कुमाऊनी समाज में या कोई है पहाड़ी समाज में, और बिना किसी रुकावट के हर एक काम में दक्ष पहाड़ी महिला को किसान कहते हैं। और इस बीच हमारे बच्चों ने एक किसान महोत्सव हमारे विद्यालय में हुआ था, उनने पूछा था सर ये किसान कौन हुई, तो बच्चों के प्रश्न के उत्तर में एक दो छंद मैंने किसान पर बनाए कि नरपट्टे रत्ते ब्याण मोह गाड़वे धुर जान घा गढ़ो लिवे ऊण जौ झुंगर मोडू खान जो सारे पहाड़ के रीढ़ दिन वीक पहाड़ वीरान बस श्रेणी कुनी किसान। तो ऐसे करके चार छंद से कंप्लीट कविता बन गई थी, लेकिन स्वभावन रूप ईजा अमा के जो काम है वो याद आते रहे और किसान बढ़ती रही और 151 छंद पर ये पहुंची है। और यह जैसा कि लिखा है पर्वतीय महिला का समग्र जीवन काव्य है, और जहाँ जहाँ ईजा अमा इसमें आई है उसके साथ जो जो बाहर में रीति रिवाज फसक से लेके उसकी बीमारी से लेके जो भी है वो सब अपने आप इस काव्य में आता हुआ चला गया है। और इस बीच काफी अच्छा स्नेह दर्शकों को मिला है। बिल्कुल, ये किसान नहीं किसान है, यानी कि वह किसान जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और उस मेहनत के दम पे उसका नाम किसान पड़ता है। अभी आऊंगा आपके पास, हमारे साथ विनोद पंत जी हैं। आपकी ये किताब की हमने बहुत चर्चाएं सुनी है, ये हास्य व्यंग्य है, इसमें इतने चुटकुले हंसने वाली बातें और कुमाऊनी में, तो बहुत बहुत स्वागत। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? धन्यवाद बहुत बहुत दीपक भाई। असल में मेरी कोशिश ये रहूँ कि हमारे समाज में अगर कभी कोई विसंगति होने या कोई हमें कोई चीज़ गलत लागो तो वी पर कुछ चुटीले अंदाज में कही जाओ, तो मैं कोशिश करूँ इसे के लिखने के और उसे पाठक में समझ लूने। तो ये मैं रोजमर्रा जीवन में कुछ पति पत्नी पर हास्य और कुछ नेता लोगन पर हास्य और कुछ समाज लोगन पर कुछ तीज त्योहार पर किला कि हम लोग अधिकांश देखो हमें अपन त्योहार भूलवे हम पश्चिमी त्योहार मनून बे जानू। तो मैंने कुछ भी पर व्यंग करने की कोशिश करा कि उन्होंने कुमाऊनी रूपांतरण जैसे मैंने बड़े दिन पर अगर का कोई कुमाऊनी लोग मनूनी तो कच के मना लूँ, मतलब उसके मनूते नहीं थी कुमाऊनी लोग उसी, लेकिन वो क्या उस हिसाब मैं लिए पेश करा कि जैसे बड़े दिन में बड़ हमारे यहाँ दाला बड़ वर्णन उनसे बड़ कुनी, तो उनमें कुमाऊनी महिला बड़ दिनानी बड़ बहु लाग रहे। तो मैं तो हिसाब जरा व्यंग करने की कोशिश की कि देखो जो हम धेरा त्योहार मनूनू या अगर कोई भेल चीज है मनून में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन दगड़े अपन जो चीज है उन्हन का नहीं बोलना चाहिए, तो वो हास्य व्यंग का माध्यम में कोशिश करा जी। इन्हें तारीफ ये मैं करना चाहिए, ये जो टाइपिंग है स्पीड से कुमाऊनी में यो हैरान कर दिया मकै, यो ये तू फास्ट टाइपिंग करनी कुमाऊनी में हम उतु हिंदी या अंग्रेजी में नहीं कर पान होता है। यो इन्हें फिर खासियत थो अल्लाह और तुम दिखड़ी। तो तुम्हें यो कोबाई किताब थो और आज जने तुम कतुब किताब लिखी, मैं सुना कि कतुब तुम किताब लिखा वो पूर्व उत्तराखंड में यह फेमस हुई और यह कतुब की नंबर एक किताब थी और यह पहली तुम कोको किताब लिखाई। जी मेरे 13 नंबर की किताब छू एमए करते करते उद्धव शतक पर पर्वे मिली प्रेम रस रंजन लिखी जो बहुत भल लगी लोगों के। वही बात है कुमाऊं भ्रात मंडल गुड़गांव वालों को आह्वान बे उनर अनुरोध में मिल हिमालय और उसकी पुत्री नंदा गाथा गद्य और पद्य मिश्रित लिखी। और 10 साल एक लगभग ब्रेक बाद ये किताब है और सबों प्रेम मिलो। किताब ले ये शायद चल पूर्व उत्तराखंड में चर्चाएं ज्यादा तेज कर दी, बहुत बढ़िया किताब थी। और तुमुल पंत जी आज जने कतुक किताब दिखाई और यह कतुक नंबर एक किताब मेरे पास मैं ओले लिख रहा कि लेकिन छप फिलहाल एक कह रहे हो और किताब मेरे पास ओले तैयार थे, लेकिन फिलहाल छपाई छपाना लीजिए। असल में मैं धनराशि ले बहुत ज़्यादा खर्च हूँ और कुछ सहयोग ले चाहिए तो बोले बहुत ज़रूरी थे, तो फिलहाल तो एक करे भविष्य में योजना थे 2-3 किताब मेरे और तैयार छन बिल्कुल उसकी लिखी हुई तैयार छन, लेकिन वो हाँ छप नहीं रहा है। तुम कुमाऊनी साहित्यकार था और साहित्यकारों तक मेरी रुचि इसलिए थी, अगर तुम भी साहित्यकार था तुम यह नाम जरूर जानना नाला प्रोफेसर डी शर्मा। उन्होंने उत्तराखंड ज्ञान को सहित अनेक किताबें लिखा थी और वो हमारी फुल बुक थी, यह हमारी जी गवे बात थी और यह साहित्य तक तब हमें रुचि ज़्यादा बढ़ है। और इसलिए
हम उनका आज ये वीडियो में याद करते हुए हमने कोशिश करो आने वाले समय में प्रोफेसर डी शर्मा पद दिनों में चलते हुए केन के पहाड़ा की लिखूं, क्योंकि उमेरपुर पहाड़ यात्रालय है। तो तुम आने वाले समय में किस टाइप की किताब और या उत्तराखंड का दिन चाचा कुमाऊं का दिन चाचा और वह की उद्देश्य हल कि कलन चाला कुमाऊनी साहित्य के लिए जी, अगर सभी परिस्थिति अनुकूल रौली में ये काफल पाको यह पहनी शुरू का है मिल, लेकिन ये अचानक बीच में ऐसा फिर अगर खत्म करना मिल उचित समझो। तो एक जो हमारे ईज और एक चिल्ली गाथा छो काफल पाको वो में हिंदी और कुमाऊनी शब्द लो माल वीक में तैयारी करनी और भल रचना वीक एक खंड काव्य भी कह सकता आप उदाहरण, बाकी छुटपुर हम लेखन करते रहूँ। धन्यवाद। तो हाँ, अगर तुमने ये किताब का लिन चाचा मात्र 225 रुपए की किताब थो कहीं ले आपको का मिल जाए, कोई लिन चालो कशे कशे मिले लियो जी, वो मिल को बहुत लोगों को ये भेजे है। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर कराल ये मिल नंबर 9917638771 वो मेरा व्हाट्सएप कराल, फिर डाक दिया मुफ्त में उनको भेजनी और वो पहुंच जाए 5-7 दिन में उन्हें घर। अगर आपने कुमाऊनी साहित्य अगर रुचि रखा तो यह किताब का अवश्य पढ़ लिया, बहुत बढ़िया किताब है। यह में पूर्व प्रवृत्ति महिला जीवन खंड दिखा रहा, क्योंकि पहाड़ी जो आजीविका चले हैं उनमें सब है ज़्यादा योगदान महिलाओं का हूँ, यह इतिहास गवाह है। तो पंत जी बहुत बहुत तुम्हारा अभिलेख जो प्रोग्राम थे बहुत फुल जर्नी थे, तुम की लॉन्च चाला है। मेरे एक और कुमाऊनी व्यंग्य संग्रह तैयार था, टाइटल भी नहीं सोचा, और मैं एक अपन हमारे पहाड़ा पुराने समय का याद करते मैंने कुछ पुरानी बातें पहाड़ की वो मेरे हिंदी में थे, वो मैं कुमाऊनी शब्द में समावेश थे कि मेरे मानना ये होते कि अगर हम कुमाऊँ बारे में अगर किसी लिखूँ तो मैं हिंदी शब्द कुमाऊनी कोई से चीज़ अगर हम हिंदी में लिख लो तो बिना कुमाऊनी शब्द ने पूर्ण है वो, कि हमारे कुछ या चीज़ है जनर हिंदी है ही ना, तो हमन को वो कुमाऊनी में लिखना पड़े। तो आप उनका कुमाऊनी हिंदी मिक्स समझ सकता, कुछ पुरानी बातें पहाड़ की और तीसरे हिंदी व्यंग्य संग्रह से। और कविता ना बारे में मैं सोचूं कि कविता के बहुत ज़्यादा तो किताब में लोग मेरे ख्याल आजकल नहीं पढ़ने लग रहा है, तो वो मंच तक ठीक है। तुझे भी हमारे सम्मानित लेखकों बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हम देकर बात करी, तुम द्वे लोगों बहुत उज्जवल भविष्य कामना, और तुमने यह भसक तेल और किसान और जो इन किताबें थे उनका पढ़िया समझा और कुमाऊं जो संस्कृति थे जो वहाँ दस्त स्थिति थे उनका समझने का प्रयास कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। धन्यवाद।